मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। आज जया एकादशी है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी, जिसे भौमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा में बदल जाता है। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और आप सभी को जया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन व्रत रखने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है अगर आप ये व्रत रहते हैं। और इस दिन जया एकादशी की व्रत कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चावल नहीं खाया जाता है। पूरे दिन व्रत करके फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी को पारण करना है। भगवान श्री कृष्ण के माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया था। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी की व्रत की कथा क्या है, उसके कहने से किस फल की प्राप्ति होती है, मुझे शीघ्र बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसकी कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता, ऋषि, मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये तीनों मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी ने एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यधिक मोहित हो गया। ये दोनों इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बह गए। एक दूसरे में खोने के कारण वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना को भी अपमानित कर दिया है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान ने श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची के जीवन जीने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार से आहार त्याग दिया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वे दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की स्थिति से उन दोनों की पिशाचिता दूर हो गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान ने बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचिता दूर हुई है। इंद्र ने कहा कि तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे ही हमारे पूजनीय हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी का एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोक यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर प्राप्ति होती है। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम होता है। तो यह थी एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने और सुनने के लिए। धन्यवाद। राधे कृष्णा।